अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सारे ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। आज हमने 10th क्लास के चैप्टर 1 का फर्स्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन डिस्कस करना है। उसने कहा है इफ़ द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज़ डबल व्हाट विल बी चेंज इन इट्स टाइम पीरियड। अगर सिंपल पेंडुलम की लेंथ डबल कर दी जाए उसके टाइम पीरियड में क्या इफ़ेक्ट होगा, ये चीज़ हमने ऑब्ज़र्व करनी है। ठीक है, देखें हमारे पास क्या फार्मूला होता है सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का। हमारे पास फार्मूला होता है t इज़ इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L ओवर G। ठीक है, इसको आप कह दें क्वेश्चन नंबर 1। अब हमने जिसमें लेंथ डबल की है उसको हम कह देते हैं t प्राइम। ठीक है, वो हमारे पास आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट 2L ओवर G। ठीक है, अब ये 2L है, इसमें से जो 2 अंडर रूट है वो बाहर कॉमन ले लें तो हमारे पास 2 अंडर रूट बाहर क्या आ गया कॉमन, पीछे क्या बच गया 2 पाई अंडर रूट L ओवर G। ठीक है, अब ये 2 पाई L ओवर G जो है ये तो किसके बराबर है, ये तो t के बराबर है, इसलिए पर आप क्या पुट कर दें t पुट कर दें। ठीक है, जब हम इस जगह पर t पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा फिर t प्राइम इज़ इक्वल टू 2 अंडर रूट t। तो हमारे पास ये इक्वेशन क्या शो कर रही है कि अगर आप लेंथ को डबल कर देते हैं तो जो टाइम पीरियड है वो 2 अंडर रूट इंक्रीज़ हो जाता है। जब आप कैलकुलेटर पर देखेंगे तो 2 अंडर रूट जो है वो 1.41 के बराबर होता है। तो आप सिंपली ये कह सकते हैं अगर किसी भी पेंडुलम की लेंथ को डबल कर दिया जाए तो उसका टाइम पीरियड 1.41 टाइम्स क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। इज़ दैट क्लियर? ये हमारे पास क्या आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि अगर एक बॉल को ड्रॉप किया है एक सर्टन हाइट से फ्लोर के ऊपर और वो बाउंस कर रही है तो क्या ये मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है, वजाहत करें। ठीक है, चलें डिस्कस करते हैं इसको। अब देखें ये मेरे पास फ़र्ज़ करें फ्लोर है। ठीक है, ये बॉल को मैंने ड्रॉप किया है नीचे और ये यहाँ पर क्या कर रही है, बाउंस कर रही है। तो उसने पूछा है हमसे कि क्या ये SHM है या नहीं, तो इसका जवाब है नो, इट्स नॉट अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। रीज़न ये है कि आपके पास इसमें कहीं पे भी रिस्टोरिंग फोर्स नहीं है। सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो कंडीशन है उसमें रिस्टोरिंग फोर्स का होना बहुत ज़रूरी है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो एक्सेलरेशन होता है वो ऑलवेज़ टूवर्ड्स द मीन पोजीशन होता है और इस मोशन में कहीं पे भी आपके पास मीन पोजीशन नहीं है। ठीक है, आपके पास जो एक्सेलरेशन होता है वो मीन पॉइंट पे हमेशा क्या कर रहा होता है, इंक्रीज़ कर रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं पे भी मीन पॉइंट नहीं है जिसकी वजह से एक्सेलरेशन जो मीन पॉइंट पे मैक्सिमम होना है वो वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, इसलिए ये जो एग्ज़ाम्पल है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्ज़ाम्पल नहीं है। नेक्स्ट वी हैव अ क्वेश्चन और उसने ये कहा है कि अगर एक स्टूडेंट जो है वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करता है, 2 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करता है सिंपल पेंडुलम के साथ, तो उसने 2 बॉब्स यूज़ किए जिनका मैसेज क्या है, डिफरेंट। ठीक है, बाकी सारे पैरामीटर्स क्या हैं, कांस्टेंट। तो उसको इस बात की हैरानी हुई है कि जो सिंपल पेंडुलम है उसका टाइम पीरियड चेंज नहीं हुआ, क्यों। देखें हम जानते हैं हमारे पास टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होता है, t इज़ इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L ओवर G। अब ये जो सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फार्मूला है ये बेटा मैथ पे डिपेंड नहीं करता है, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मैथ।
तो ये तो मैथ्स पे डिपेंड ही नहीं करता। जब ये मैथ्स पे डिपेंड नहीं करता तो आप मैथ्स उसका वेरी भी करेंगे तो इसका टाइम पीरियड चेंज नहीं होगा। आपने ये फार्मूला लिख के कह देना है, एज फ्रॉम द फार्मूला इट इज़ क्लियर दैट द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डज नॉट डिपेंड अपॉन मैथ्स, सो इट्स टाइम पीरियड विल ऑलवेज रिमेन सेम बाय चेंजिंग द मैथ्स। इज दैट क्लियर? ओके। अगला क्वेश्चन ये है कि व्हाट टाइप ऑफ वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। इसका सिंपल जवाब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बेटा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, जिस तरह हमारे पास रेडियो वेव्स हैं, माइक्रोवेव्स हैं, लाइट वेव्स हैं, ठीक है, इंफ्रारेड हैं, ये वो वेव्स हैं जिनको प्रोपगेट करने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लेन वेव के अंदर रिपल टैंक, प्लेन वेव्स जो हैं वो रिपल टैंक में पैदा होती हैं और वो रिफ्रैक्शन के प्रोसेस से गुजरती हैं। जब वो डीप से शेल्वर पार्ट में जाती हैं तो उसकी जो वेव की स्पीड है उसमें क्या चेंज आएगा। देखें, रिपल टैंक में हमारे पास जो वाइब्रेटर लगा होता है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, सेम रहती है। ठीक है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी वो चेंज होती नहीं। तो हमारे पास जो स्पीड है वो सिर्फ किस पे डिपेंड कर रही है, वेव लेंथ पे। हमारे पास फार्मूला क्या होता है वेव का, वेव की स्पीड का, v इज इक्वल टू एफ लेमडा। फ्रीक्वेंसी आपकी क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो आपने वाइब्रेटर लगाया है वो एक ही फ्रीक्वेंसी क्या कर रहा है, वाइब्रेट। इसका मतलब आपकी वेलोसिटी का यहाँ पर लेमडा के साथ क्या रिलेशन बन रहा है, डायरेक्ट। ठीक है, जब वेव जो हैं वो डीप पार्ट से शैलोअर पार्ट में आते हैं तो उनकी जो वेव लेंथ है वो डिक्रीज़ कर जाती है। जब वेव लेंथ डिक्रीज़ करेगी तो स्पीड भी क्या कर जाएगी, डिक्रीज़। ठीक है, तो वेव लेंथ डिक्रीज़ करने से स्पीड भी क्या कर जाएगी, डिक्रीज़। सो जो शैलोअर पार्ट होता है बेटा, उसके अंदर जो स्पीड है वो क्या कर जाती है, डिक्रीज़ कर जाती है। ठीक है, ओके। ये हमारे पास थे आज के शॉर्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट के साथ जल्द हाजिर होंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।